श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम सिद्ध बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तजन, हम लोग पूर्व दिवस की प्रसंग में कि शूर्पणखा जो रावण की बहन, शूर्पणखा जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी, कि शूर्पणखा रावण कई बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। वह पंचवटी सो गई एक बारा। वह एक बार पंचवटी में गई। कौन? शूर्पणखा। देखी बिकल भई जुगल कुमारा। पंचवटी में दोनों राजकुमार यानी भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी को देखकर विकल यानी काम से पीड़ित हो गई। और काम से पीड़ित होकर वह शूर्पणखा रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। शूर्पणखा ने सुंदर रूप धारण किया, सुंदर रूप बनाई के प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री राम जी के पास जाई के अब बहुत मुस्कुराए के बोलत है। का बोलत है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। शूर्पणखा जो सुंदर रूप बनाए के प्रभु के पास जाए के मुस्कुराए के कहत कि न तोहरे समान कोनो पुरुष है और न हमरे समान कोनो स्त्री। ऐसा लागत है कि विधाता यह संजोग ई जोड़ा बहुत विचार के रचे हैं, बहुत विचार के बनाए हैं। तो मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखूं खोज लोक तिहु नाही। मेरे योग्य पुरुष यानी मेरे योग्य वर जगत भर में नहीं है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखूं खोज, मैंने तीनों लोगों में खोज लिया। तिहु लोक की बात कर रही है। तिहु यानी तीनों लोक, तिहु नाही, तीनों लोगों को खोज देखा। इसलिए ताते अब लगी रहूं कुमारी, इसी से अभी तक मैं कुंवारी यानी अविवाहित हूं। मनु माना कछु तुम ही निहारी, अब तुमको देखकर कुछ मन माना थोड़ी देर के लिए चित्त ठहराए। ये शूर्पणखा के वचन सुनकर भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी कि सीतहि चितई कही प्रभु बाता, आहै कुंवर मोर लघु भ्राता। सीता जी की ओर भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा और उनकी ओर देखकर मां जगदम्बा सीता की ओर देखकर यह बात कही। क्या? आहै कुंवर मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई कुमार है, कुंवारा है। और गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुवानी। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। कौन? शूर्पणखा। पहले तो प्रभु से विनय की और प्रभु से कहा कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि
रचा विचारी। अब लक्ष्मण जी के पास गई। गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलोक की बोले मृदुबानी। और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले लक्ष्मण जी। तो यहां जब शूर्पणखा ने कहा कि मेरे योग्य पुरुष जगत भर में नहीं है, मैंने तीनों लोगों को खोज देखा, तीनों लोगों में खोज डाला, मेरे योग्य कोई पुरुष या कोई वर जगत में नहीं है, इसी से अब तक मैं कुमारी हूं। अब तुमको देखकर मन माना कछ, यानी पूरा पूरा ना है, कुछ मन मानता है, हमारे योग्य तो ना है यहां, लेकिन कुछ काम चल जाए। तब प्रभु सीतहि चितई कही प्रभु बाता, आहै कुंवार मोर लघु भ्राता। भाई श्री सीता जी की ओर देखने के पीछे भाव, सीता की ओर क्यों देखी, सीता ही चितई, पहले सीता जी को देखा और तब कही प्रभु बाता। तो श्री सीता जी की ओर देखने के पीछे भाव, क्योंकि शूर्पणखा ने कहा था कि मेरा मन माना कछ तुम्हें निहारी। तो प्रभु सीता जी की ओर देखकर यह दिखाते हैं, यह दर्शाते हैं, यह जनाते हैं कि मोर मन माना इन्हें निहारी, यहां से मेरा मन हटकर कहीं जाता ही नहीं। जैसे सोमन सदा रहत तो ही पाही, और मैं एक पत्नी व्रत हूं, मैं स्वप्न में भी पर स्त्री पर दृष्टि नहीं डालता। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने पर नारी नहेरी। वाल्मीकि जी ने भी कहा है कि श्री राम जी ने श्री सीता जी को अपना हृदय दे दिया, अपना हृदय दे दिया, इसी से उनका मन सीता जी में ही रहता है। प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री राम जी पर स्त्री की ओर नहीं देखते, देखते ही नहीं। शूर्पणखा माया करी रुचिर रूप मुसुकाई, सीतहि चितये राम हम यह मायापति आई। अर्थात शूर्पणखा ने माया रची, कपट वेश बनाया, रुचिर रूप धरि प्रभु पही आई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तो प्रभु चितई, यहां पर जो कहते हैं कि सीतहि चितई कही प्रभु बाता, तो प्रभु चितई कर यह दिखाते हैं या दर्शा रहे हैं, हम और ये यानी माता सीता जी माया के ईश यानी मायापति हैं, मायापति सेवक सन माया, इसलिए तेरी माया यहां नहीं चलेगी। भक्तोत्सल प्रभु श्री राम जी माता सीता जी की ओर देखकर कि हम और ये यानी जो तुम्हारे सामने हमारी पत्नी जगत माता सीता जी हैं, उनके बारे में कहते हैं दिखाकर इशारा से कि हम और ये माया के ईश हैं यानी मायापति हैं, इसलिए तुम्हारी ये माया यहां नहीं चलेगी। हस झूठाई तब बनई, चितई वे माया और, सीतहि लखि पुनिया पुलकु, इन सम रूप न तोर। अर्थात केवल ईश्वर में हास्य झूठाई नहीं बन पड़ती। जैसे केवल ब्रह्म जग प्रपंच नहीं रच सकता, जिस तरह केवल ब्रह्म जग प्रपंच नहीं रच सकता, जब माया का आश्रय होता है तब हास्य झूठाई करते बने। इसलिए सीतहि चितई कही, सीता मम पत्नी अहै, सीतहि पर मम दीठ, लखनई कहो कुमार प्रभु, सीतहि की रुचि मीठ। इतना ही नहीं, मम हित विधि सीतहि रचऊ, मम हित तो ही कहनाई, यह पतिव्रत की सीव है,
तू व्यभिचारिणी आई। अर्थात श्री सीता जी मेरी धर्म पत्नी है, मेरी दृष्टि सदा सीता पर ही रहती है, सीता ही पर रहती है, अन्य पर मेरी दृष्टि कदापि नहीं जाती। मेरे लिए तो विधाता ने सीता को ही रचा। जो शूर्पणखा ने ये कहा कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह सजोग विधि रचा विचारी। तो वही प्रभु कह रहे हैं कि विधाता ने सीता को ही रचा, तुझको मेरे लिए नहीं रचा। यह भी बताया, यह भी दर्शाया कि यह पतिव्रताओं की सीमा है और तू तो व्यभिचारिणी है। प्रभु को सीता जी ही प्राण प्रिय हैं, किसी दूसरे में उनकी रुचि नहीं, प्रभु की कोई रुचि नहीं। यह भाव भी कुमार कहकर बताया। यहां इनकी ओर प्रत्यक्ष देखकर प्रत्यक्ष दिखाते हैं, सीता जी की ओर देखकर प्रत्यक्ष दिखाते हैं कि हमारे स्त्री है और मैं एक पत्नी व्रत हूं, तब मैं तुमको कैसे ब्याहूं। हाँ, मेरा भाई लक्ष्मण कुमार है, तब हम कैसे एक और औरत को ब्याह ले। भाई कहीं लक्ष्मण यह न कह दे कि उनके भी स्त्री है, इसलिए इस प्रकार इशारा किया जिससे लक्ष्मण जी जान जाए कि यहां हास्य हो रहा है, नहीं तो लक्ष्मण उलट जाए। तो सीतहि चितई कही प्रभु बाता। चितई का भाव कि हमारे स्त्री है, प्रभु श्री राम जी जो है वो माता सीता की ओर चितई यानी देखते हैं, ऐसे इशारा करते हैं कि हमारे स्त्री है, इसका रूप देख, तू देख इसका रूप, यह तुमसे कहीं अधिक सुंदर है। लक्ष्मण को थामने के लिए, भाई जानकी जी रावण की इष्ट है, इसलिए उनका रुख देखते हैं कि रावण से विरोध करें कि न करें। भाई सीता जी हास्य की भांति कि देखो स्त्री की एक ऐसी प्रकृति होती है। श्री राम जी ने श्री सीता जी की ओर संकेत करके मुस्कुरा कर कहा कि यह कल्याणी मेरी स्त्री है, जो मेरे पास सदा रहती है। अध्यात्म सर्ग 5 में उल्लेख है, तुम दूसरी पत्नी बनकर रहोगी तो सदा सवत के दुख से दुखी रहोगी। मेरा भाई लक्ष्मण अत्यंत सुंदर है जो बाहर बैठा है, और वह तुम्हारे अनुरूप पति होगा। लक्ष्मण बिल्कुल तुम्हारे अनुरूप पति होगा और तुम उसी के साथ विहार करो। अब वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है, श्री राम जी शूर्पणखा से मधुर स्वर में साफ साफ हंस कर बोले, हे श्रीमती, मेरा विवाह हो चुका है, यह मेरी प्रिय स्त्री है और मौजूद है, साथ है। तुम्हारे समान स्त्रियों के लिए सवत का होना बड़ा ही दुखदाई है। हाँ, यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, सुंदर, शीलवान, देखने में सुंदर और सब प्रकार की संपत्ति वाला है। इसके स्त्री नहीं है और यह बड़ा वीर्यवान है। तुम्हारे इस सुंदर रूप के अनुरूप यह यानी लक्ष्मण पति हो सकता है। हे विशालाक्षी, विशालाक्ष, तुम मेरे इस भाई को अपना पति बनाओ। वहां तुम बिना सवत की रहोगी, जैसे सूर्य की प्रभा मेरु पर रहती है। अब यहां जो प्रभु ने कहा, आहई कुंवर मोर लघु भ्राता, कि लक्ष्मण जी को कुंवर व कुमार कहने के पीछे का भाव, जैसे शूर्पणखा ने कहा था कि अब लगी रहूं कुमारी, तो वैसे ही प्रभु ने मिलता जुलता उत्तर दिया कि आहई कुमार।
भाई कुमारी का ब्याह कुमार के साथ ही उचित है और दोनों का जोड़ है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अभी अभी कुमार शब्द राजकुमार अर्थ में प्रयुक्त किया कि देखी बिकल भई जुगल कुमारा, और आगे भी कहे कि मुनिमक राखन गयो कुमारा। अब कुमार में मार जो है वो कामदेव, यानी मार इनके अलौकिक 12 वर्ष के व्रत को देख कर लजाता है। मार यानी कामदेव किनके? लक्ष्मण जी के अलौकिक 12 वर्ष के व्रत को देख कर लज्जित होता है, लजात। और यहां हास्य रस के अंतर्गत नीति का उपदेश है कि तुम्हारा तोष करने वाला कोई नहीं, मुझे पत्नी विद्यमान ही है और मेरे भाई ने काम को 12 वर्ष के कठिन व्रत से निरादर ही किया। रहित कुआर कुंवर कही अनट गिरा के ही है, गत संबत रवि जोग रित जित मन नृप सुत सेत। अर्थात जो कुंवारे नहीं, विवाहित हैं, उनको प्रभु ने कुंवारा कहा। तो यह मिथ्या कैसे भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी ने कहा? कैसे यह मिथ्या कहा? वे भी तो कभी असत्य नहीं बोलते और उत्तर देते हैं कि वे असत्य नहीं बोले। भाई रवि अर्थात 12 संवत वर्ष बीतने पर राजपुत्रों को कुमार पदवी होती है। जोग रीति अर्थात रति संयोग रहित और जित मन के जीतने वालों को कुमार कहते हैं, यह मर्यादा है। और लक्ष्मण जी अभी वैसे ही हैं। तो हास्य रस में मिथ्या बोलना दोष नहीं है। पुनः छली के साथ छलमयी वार्ता करना नीति है। छली के साथ छलमयी वार्ता करना नीति है। सठम प्रतिसाठ्यम कुर्यातु। और अगर कुमार की बात करें तो एक इसका अगर हम तोड़ कर देखें, कु यानी पृथ्वी और मान माने कामदेव, अर्थात पृथ्वी पर कामदेव के समान सुंदर। और एक भाव इसका कि कु यानी दुष्ट, कुमार दुष्टों को मारने वाला। तो शूर्पणखा को तो सुंदर मनोहर पुरुष चाहिए कि पुरुष मनोहर सुंदर मनोहर पुरुष चाहिए। विवाहित व अविवाहित का प्रश्न या विचार ही उसके आगे नहीं है। अब प्रभु भी स्पष्ट नहीं कहते कि हम ब्याहे हैं, प्रभु भी स्पष्ट नहीं कहते। अब यहां हास्य में झूठ अनिंद है, दोषावह नहीं है। उसका प्रमाण जैसे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम वृत्यर्थे प्राण संकटे स्त्री सुनर्म विवादेषु नानृतम स्यायत जुगुप्सितम। अर्थात गौ ब्राह्मण की हिंसा होती हो, प्राण संकट में पड़े हो, अपनी जीविका जाती हो, और स्त्रियों से हंसी दिल लगी में या झगड़े में झूठ निंदनीय नहीं है। तो इस तरह लक्ष्मण जी के पास ही प्रभु ने क्यों भेजा? कि सीता ही चितई कही प्रभु बाता। सीता जी की ओर देखकर प्रभु ने कहा क्या? कि आहई कुंवर मोर लघु भ्राता। तो लक्ष्मण जी के पास क्यों भेजा? इसमें भाव यह है कि वह तो दोनों पर रीछी हुई है। भाई शूर्पणखा जब पंचवटी में आती है, श्री रघुनाथ जी के आश्रम में आती है कि पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। तो दोनों पर रीछी हुई है। केवल प्रभु पर ही रीझी होती तो यही सारा मामला भुगतान हो जाता। लक्ष्मण जी
पर भी रीची है, इसलिए वहां भेजना जरूरी समझा। भाई लघु भ्राता कि जैसे हम राजकुमार हैं वैसे लक्ष्मण जी भी, जैसे हम राज्य के ऐश्वर्य के अधिकारी हैं वैसा ही लक्ष्मण जी भी है, हमसे छोटा है, इससे तुम्हारे योग्य है। तो स्वामी जी की शूर्पणखा यावनी अमल की स्त्रियों की फसल में से होने के कारण, अर्थात वह बड़ी छिछोरी और षड्यंत्र वाली हुई। कौन? शूर्पणखा। तो उसी सबब से, उसी बहाने से वह ताते अब लग रही कुमारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी। तो इस तरह ललक उठ सकी। तो इस निर्लज्जता के परिणाम में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के श्री रामचंद्र जी को भी प्रसंगवशतः सीतहि चितहि कही प्रभु बाता, आहै कुमार मोर लघु भ्राता। इस तरह का एक अलबेला सा वचन कहना पड़ा। अब यहां जब प्रभु श्री राम जी ने शूर्पणखा को अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी की ओर इशारा करके भेजा, कह करके आहै कुंवर मोर लघु भ्राता, तब शूर्पणखा गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। वह लक्ष्मण जी के पास गई। कौन? शूर्पणखा। और लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन जानकर और प्रभु श्री राम जी को देखकर उससे कोमल वचन बोले। प्रभु विलोकी यानी प्रभु को देखा, श्री राम जी को देखा लक्ष्मण जी ने, अब बोले मृदुबानी, कोमल वचन बोले। क्या? कि सुनो, क्या उसको सुना रहे हैं कि सुंदरी सुनु मैं उन्ह कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। हे सुंदरी सुनो, मैं तो उनका दास हूं जो बैठे हैं, मैं तो उनका दास हूं, वो मेरे स्वामी हैं। तो पराधीन रहने में तेरा निर्वाह नहीं होगा, तुम्हारा सुपास नहीं होगा। प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उन्हीं सब छाजा। प्रभु श्री राम जी समर्थ हैं, प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, अयोध्या के राजा हैं। जो कछु करहि, वे जो कुछ करें उन्हीं सब छाजा, उन्हें सब कुछ फबेगा, जचेगा। अब यहां पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने केवल गई क्रियापद के प्रयोग से कि गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, गई क्रियापद के प्रयोग से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां यह बता दिया कि कितनी शीघ्रता से गई। श्री राम जी के मुख से शब्द निकलने की ही देर थी कि आई कुंवर मोर लघु भ्राता, खाली यह शब्द निकलने की देर थी कि शूर्पणखा लक्ष्मण के समीप पहुंच गई। और रिपु भगिनी है, यह उर प्रेरक रघुवंश विभूषण जी की प्रेरणा से जाना। लक्ष्मण जी ने जाना कैसे कि यह रिपु भगिनी शत्रु की बहन है, तो वह उर प्रेरक रघुवंश विभूषण जी की प्रेरणा से जाना कि रिपु भगिनी जानी। शूर्पणखा के कि मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखे खोज लोक तिहु नाही। इन वचनों से जान गए। भाई रिपु कहे क्यों? क्योंकि जब से निश्चरहीन करो मही, भुज उठाई पन कीन, ये जब से प्रण किया तभी से सभी शत्रु हो चुके, सेवक बैर बैर अधिकारी। भाई रिपु भगिनी जानने का यह भी कारण हो सकता है कि पहले अगस्त जी आदि से सुना भी हो कि शूर्पणखा स्वतंत्र बेमर्यादा बिना मर्यादा के इस वन में घूमा करती है, और दूसरे कि ऋषि पत्नी कोई न कोई तो इस प्रकार से स्वतंत्र विचरेगी नहीं और ना ऐसी बातें करेगी, और वन में सिवाय मुनियों और राक्षसों के दूसरा है नहीं।
भाई कोई और दूसरा है नहीं जो यहां आता। वाल्मीकि और अध्यात्म में तो सूर्पणखा ने अपने से ही रावण की बहन होना बताया, पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की मानस की कथा में उससे अंतर है, उससे भेद है। तो प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी, प्रभु की ओर देखने से यह इशारा पाया। जब प्रभु की ओर देखे, प्रभु ने इशारा किया, प्रभु का इशारा पाया कि इससे परिहास व विनोदपूर्ण बात करें, नहीं तो भला इनसे कब आशा थी लक्ष्मण जी से कि ये शत्रु की बहन जाने और ये जानकर उसकी दुष्टता को सह सके। अब प्रभु बिलोकी में कि दोनों भाई रघुवंश की मर्यादा का पालन करते हैं कि रघुवंशिन कर सहज स्वभाव, मनुकुपंथ पगुधरई न काऊ, नहीं पावई पर तिय मन रीठी। भाई ये मर्यादा है। और ये दोनों की पर स्त्री का मुंह नहीं देखते, दोनों भी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी पर स्त्री का मुंह नहीं देखते। इसी से प्रभु ने श्री सीता जी की ओर देखकर सूर्पणखा को उत्तर दिया, और वैसे ही लक्ष्मण जी भी प्रभु की ओर देखकर बोल रहे हैं, सूर्पणखा की ओर नहीं देख रहे हैं, प्रभु को देखकर उत्तर दे रहे हैं। और कहा क्या रहे हैं, मैं उन कर दासा। भाई लक्ष्मण जी कहते हैं सुंदर सुनो, हे सुंदरी सुनो, क्या मैं उन कर दासा, क्योंकि लघु भ्राता है। और ये नियम है रघुवंश का कि जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। और कहते हैं कि पराधीन नहीं तोर सुपासा, पराधीन सपन सुख नाई। भाई रात दिन सबकी सेवा ही करते बीतेगी, क्योंकि मैं तो दास हूं, सेवक हूं, इससे भारी दुख और कौन है। दासी भविष्यसि त्वं तु ततो दुख तरम नुकिम। अध्यात्म में अब वाल्मीकि में भी यही कहा, वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने कि मैं तो दास हूं, तुम दास की स्त्री अर्थात दासी क्यों बनना चाहती हो। कथम दासस्य में दासी भार्या भवितुमिच्छसि। कहने का भाव कि तुम राजा की बहन हो, इसलिए राजा के साथ ही तुम्हारा विवाह उचित है, नहीं तोर सुपासा कि हमारे साथ दुख भोगना पड़ेगा और कुछ नहीं मिलेगा सिवाय दुख के, और राजा की रानी बनने से सुख ही सुख होगा। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी ने जो कहा कि वह कुमार मेरा लघु भ्राता है, उसी को लेकर उत्तर देते हैं कि मैं उनका छोटा भाई नहीं बल्कि उनका दास हूं। कि बारे हिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। और लक्ष्मण जी अपने को सत्य ही दास मानते हैं, कभी यह नहीं सोचते कि मैं प्रभु श्री राम जी का भाई हूं, हमेशा यही सोचते हैं कि मैं उनका सेवक, मैं उनका दास हूं। और कहा क्या कि सुंदरी सुनु मैं उन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। यह व्यंग्यपूर्ण वचन है। वे आचार्य हैं, लक्ष्मण जी तो आचार्य हैं, सर्वज्ञ हैं, इसलिए कहते हैं कि बड़ी सुंदरी हो, न जो हमको पति बनाने आई हो। भाई सुंदरी संबोधन में भाव कि तुम ऐसी सुंदर हो कि रानी ही बनने योग्य हो, दासी बनने योग्य नहीं। तुम्हारी ऐसी सुंदरी को छोड़कर राम जी दूसरे से प्रेम नहीं करेंगे, और तुम उन्हीं की स्त्री बनो। को ही रूप मिदम श्रेष्ठम संत्यज्य वर वर्णिनी, मानुषी सुवरारोहे कुर्याद भावम विचक्षण। वाल्मीकि में उल्लेख है कि हे सुंदरी, कौन बुद्धिमान ऐसा सुंदर रूप छोड़कर मानुषी से प्रेम करेगा। तो
प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करही उन्हीं सब छाजा। समर्थ का भाव कि समर्थ कह नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। प्रभु राजा है, कई रानियां कर ले तो भी उनको कोई दोष नहीं दे सकता। किसी जाति की भी स्त्री को रानी बनाने से उन्हें कोई जाति से बाहर, जाति बिरादरी से निकाल नहीं सकता, बाहर नहीं कर सकता। अकौशलपुर राजा, भाई अवधेश जी की कई रानियां थी, तो इनको दो से क्या कठिनता। समृद्धार्थस्य सिद्धार्था मुदिता मलवर्णिनी, आर्यस्य तुम विशालाक्षी भार्या भवयवीयसी। वाल्मीकि रामायण में कहा, अर्थात राम जी सब तरह से ऐश्वर्यवान है, तुम उन्हीं की स्त्री बनो, वहां तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे, तुम हमेशा प्रसन्न रहोगी। तो सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनी धन सुभगति विभिचारी। भाई सेवक सुख की चाह करे, भिखारी प्रतिष्ठा चाहे। सेवक सुख चाहे, चह मान भिखारी, भिखारी मान सम्मान चाहे। अव्यसनी धन सुभगति विभिचारी, व्यसनी धन को और व्यभिचारी यानी पर त्रियगामी सदगति को चाहे। तो लोभी जसु चह चार गुमानी, नभ दुहि दूध चहत ये प्राणी। और दूध अभिमानी हुआ चाहे, लोभी को यश चाहिए, लोभी यश को चाहे, और दूध अभिमानी हुआ चाहे, अथवा संशयी चार फल चाहे। तो ऐसा जान पड़ता है, ऐसा मालूम होता है कि ये प्राणी आकाश से दूध दूह लेना चाहते हैं। क्या कहते हैं, सेवक सुख चह मान भिखारी। तो सेवक सुख चह कि विवाह सुख के लिए किया जाता है, सो सुख न मिलेगा। दूसरे मैं दास हूं, और दास की स्त्री सुंदर हुई तो कठिनाई ही पड़ती है, वह तो महल के लायक है। तो सेवक सुख चह जैसे कहा है वाल्मीकि रामायण में कि कथम दासस्य में दासी भार्या भवितुमिच्छसि। सेवक को तो अपना सारा प्रेम स्वामी की सेवा में लगा देना होता है। उसे तो स्वार्थ परमार्थ सब पर लात मारनी पड़ती है, उसे सुख कहा। सब ते सेवक धर्म कठोरा, अपने मन के विरुद्ध भी करना पड़ता है। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। हम तब तुमसे प्रेम कब कर सकते हैं, अप्रेम ना होने से तुमको भी सुख कब मिल सकता है। तो यहां लक्ष्मण जी ने जो शूर्पणखा से कहा कि सेवक सुख चह, और फिर आगे क्या कहा, मान भिखारी। भाई तुम प्रेम भिक्षा चाहती हो और फिर भी मान चाहती हो। भाई मान का ख्याल हृदय में घुसा हुआ है। जो स्वयं कहे कि मेरे पति बनो, वह व्यभिचारिणी ही तो समझी जाएगी। जो भिखारी बनकर भी मान चाहेगा, उसको अपमान होने पर दुख और असमाधान ही होगा। और अपमान तो भिक्षा में मिलता ही है, पर जिसको वह अपमान अमृत के समान लगेगा वह धन्य हो सकता है। अब व्यसनी धन कि तुझे व्यसन है प्रेम करने का, और तू श्री राम जी से भी प्रेम करती। जो मेरे स्वामी है, हमारे स्वामी हैं, और हमसे भी प्रेम जो दास है,
प्राण धन बनाने वाली कई के पास नहीं जाती, पति को ही प्राण धन कहते हैं। एक तो तू विधवा और उस पर भी तू श्री राम जी के पास गई, फिर मेरे पास आई, तो ऐसे को कौन स्वीकार कर सकता है? और ऐसे की गति बुरी ही होती है। शुभ गति पाव की परतीय गामी। भाई व्यभिचारी कामी होते ही है, और कामी पुण्य की रहे कलंका। अब फिर आगे कहते हैं लोभी जिसकी इच्छा पूर्ण ना हो। लोभी किसे कहते हैं? जिसकी इच्छा पूर्ण ना हो। तुम्हारी पति की इच्छा पूर्ण नहीं हुई, इससे तुम्हारा अपयश होगा, यश ना होगा। और पति यश के लिए किया जाता है, तो यश कीर्ति पाने के लिए पुण्य कर्म करने पड़ते हैं, जिसमें धन का व्यय करना पड़ता है। और धन का व्यय तो लोभी को मरण से भी अधिक दुखदायक होता है। पावन जस की पुण्य बिनु होई। आचार सेवक होकर चाहे कि स्वाभिमान कायम रहे, सो वो भी नहीं रह सकता। तो यह आचार्य रूप से लक्ष्मण जी की फटकार है कि सुख और अभिमान ये दोनों अब न रहेंगे। तो यहां लक्ष्मण जी ने 6 बातें कही शूर्पणखा से कि सेवक सुख, भिखारी मान, व्यसनी धन, व्यभिचारी शुभ गति, लोभी यश और 4 गुमान। तो इनमें से 3 अपने लिए कहे और 3 उसमें अयोग्य दिखाई। सेवक सुख की हम घर बार छोड़कर शीत गर्मी वर्षा हवा सब सह रहे हैं, पर स्त्री भोग सुख कैसे योग्य हो सकता है? सुख भोग और राम सेवा यह मुझ में अयोग्य है। अब भिखारी मान कि तू कामासक्त होकर भिखारिणी बनकर याचना करने आई है। तुझे जवाब मिल गया तब तू हमसे अपना मान कराने आई, या तुझ में अयोग्य है। अब व्यसनी धन, तीसरी बात कही लक्ष्मण जी ने। भाई धन क्या है? लाभ है। लाभ की रघुपति भगति समाना। अब परिस्त्रीगामी होकर भक्ति भी नहीं रहे, यह कैसे संभव? भाई परिस्त्रीगामी होकर भक्ति भी नहीं रही, यानी कहने का लक्ष्मण जी का कि परिस्त्रीगामी होकर भक्ति भी बनी रहे, तो यह कैसे संभव है? अशुभ गति व्यभिचारी, तू व्यभिचारिणी है। पहले तूने श्री राम जी को वर बनाना चाहा, अब हमको पति बनाना चाहती है, तो यह शुभ चाल नहीं है। लोभी यश, बिना कुल जाति जाने व्याह करना लोभ है, ऐसे यश नहीं मिल सकता, इसलिए ऐसा करना हमारे लिए योग्य है। 4 गुमानी, अंतिम 6वां बात कही, 4 गुमानी। तुझे अपने सौंदर्य का बड़ा गुमान है, तब ऐसी गर्भ वाली स्त्री को कौन व्याहेगा? यह तुझ में अयोग्य है। तो नीति के वचन लक्ष्मण जी के मुख में रखने भाव की शूर्पणखा के आगमन के पहले कहत ज्ञान विराग गुण नीति, इस तरह से दिन बीतते थे। और इस चर्चा को लक्ष्मण जी ने कैसा आत्मसात कर रखा है। श्री राम गीता योग भक्ति में जो कहा कहत ज्ञान विराग गुण नीति, तो लक्ष्मण जी ने उसे कैसा आत्मसात कर रखा, यह पर यहां दिखाया। और ये 5 असंभव बातें शूर्पणखा और रावण दोनों में घटती है। भाई सेवक की पत्नी होकर सुख चाहने वाली तू महामूर्ख है। दूसरा, तू प्रणय की भिक्षा मांगती है, तुझको घमंड भी है कि मेरे अनुरूप त्रिलोक में कोई नहीं। और तीसरा, तू रावण की भगिनी, रावण की बहिनी होने से उसके समान मदिरा व्यभिचार आदि दुर्व्यसनों की दासी है, इसलिए तू और तेरा भाई दोनों भिखारी हो जाएंगे। और चौथी कि तुम दोनों व्यभिचार प्रिय हो, इससे तुम्हारी दुर्गति होगी। और यहां जो गुप्त दौत्य कर्म करने का तेरा हेतु है वह सब निष्फल ही हो गया, पर अभी तेरा शासन भी करना चाहिए, तू दंड के योग्य है। नभ दुहि दूध चाहते ये प्राणी। भाई आकाश से दूध दूहना ये एक मुहावरा है,
अर्थात असंभव या असाध्य बात को संभव करना चाहते हैं। यह कैसे हो सकती है? इसको कहने का आशय कि मैं दास हूं, मेरे साथ रहकर सुख कैसे संभव है? सुख तो स्वामिनी बनने से ही तुमको मिलेगा, और तुम स्वामी की स्त्री जाकर बनो। तो सेवा संपूर्ण मान को, चांदनी अंधकार को, बुढ़ापा सुंदरता को, हरिहर कथा पाप को, याचना सैकड़ों गुणों को हर लेती है। अर्थी लघुता को, उच्चस्त पतन को, कामातुर कलंक को, लोभी अपयश को और रण विमुख अपमान को प्राप्त होता है। तो दुष्ट दूसरे के दोषों में रति प्राप्त करता है। अब प्राणी शब्द में व्यंग है कि प्राणी नहीं बल्कि वे पशु हैं। तो आगे फिर वह लौटकर श्री राम जी के पास शूर्पणखा जाती है कि पुण्य फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाई। तब लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो तृण तोरि लाज परिहरई। तो अब जब वो पुनः प्रभु श्री राम जी के पास लौट कर आती है, श्री रामचंद्र जी पुनः उसे लक्ष्मण जी के पास भेजते हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, तुझे वही ब्याहेगा जो लज्जा को तिनकावत तोड़कर त्याग देगा। यानी तिनका तोड़कर लज्जा को छोड़ दे, यानी निर्लज्ज हो जाए, वही तुझसे ब्याह करेगा। तो यह प्रसंग, और इसके बाद शूर्पणखा क्या करती है और प्रभु के इशारे पर श्री लक्ष्मण जी कैसे शूर्पणखा की नाक और कान काटते हैं, इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस पर करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।